हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन सीखेंगे विच इज़ ओब। सो ये एक छोटा सा वर्ड है बट जर्मन में इसका यूज़ बहुत ही कॉमन है। ओब का क्या मीनिंग है? ओब का मीनिंग होता है इफ़ या वेदर। एंड इसको हम कब यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं या तो हमें जब कोई डाउट होता है या फिर हम किसी से इनडायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में बात कर रहे होते हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Ich weiß nicht, ob kommt. I don't know if he's coming. सो यहाँ पे आपने नोटिस करा होगा कि हमने यहाँ पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, राइट? हमने बस बोला मुझे नहीं पता कि वो आ रहा है या नहीं। तो ये क्या हो गया? एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म हो गई। नाउ एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट। सो आपको पता है कि ओब एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट? सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद वर्ब क्या होता है? वर्ब हमेशा एंड में चला जाता है, राइट? सो एग्जाम्पल देखो, Ich weiß nicht, ob kommt. सो kommt जो है वो एक वर्ब है एंड ये कहाँ पर चला गया है? एंड में। इसकी पोजीशन क्या है? एट द एंड। नाउ अगर हम बोलते कॉम्प्ट तो वो क्या हो जाता? वो एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है ना। सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। सो इसको हम कैसे समझेंगे? हम इसको समझेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के से। सो हमारा पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है या ऑर्डर 9 की फॉर्म में। सो ये कौन से होते हैं? जब हमारे क्वेश्चन येस और नो से आंसर होते हैं, राइट? जब हमारे क्वेश्चंस येस और नो से आंसर होते हैं तो हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन में ओब यूज़ करते हैं, राइट? सो एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है कॉम्प्स टू मॉर्गन, आर यू कमिंग टुमारो? इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? Ich weiß nicht, ob du morgen kommst. I don't know if you're coming tomorrow. ऐसे ही एक और डायरेक्ट क्वेश्चन है kommt mir morgen. इनडायरेक्ट क्या हो गया? fragt ob mir morgen kommt. सो डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या है? वर्ब पहले था, whereas इनडायरेक्ट में क्या हुआ? वर्ब एंड में आ गया। सो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस का या 9 फॉर्म में? ओब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब देखते हैं वे फ्रागा और डब्ल्यू क्वेश्चन की फॉर्म में क्या होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में। सो अब ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन वे वर्ड या वे फ्रागा से स्टार्ट होता है, जैसे वो, वान, वारुम, वी एट्सेट्रा, तो हम उस केस में ओब नहीं लगाते। वी डू नॉट यूज़ ओब इन दीज केसेस। ओके, सो एग्जाम्पल्स देखो। डायरेक्ट क्वेश्चन है वो वोन्स डू। इनडायरेक्ट क्या हो गया? Ich weiß nicht, wo du wohnst. डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन, Was hat Lukas gesagt? Indirekt हो गया Ich sage dir nicht, was Lukas gesagt hat. So यहाँ पे कोई uncertainty नहीं है, right? There is no uncertainty or any yes or no form. So इसीलिए ओब नहीं यूज़ हुआ, right? So sentence structure क्या होगा वे फ्रागा के केस में? फ्रागा what plus subject plus object plus verb. Question word plus subject plus object plus verb. Right? So अब हमें क्या याद रखना है कि yes और no question की फॉर्म में we will use ob and in W question वे फ्रागा के केस में we will use the वे word itself, the वे फ्रागा itself. Okay? Now another thing to note is that indirect questions generally end most of the times with a full stop and not a question mark. So question mark कब required होता है? When the main clause is a question, right? But why? Because in indirect questions
यू आर नॉट एक्चुअली आस्किंग, राइट? तुम डायरेक्टली पूछ नहीं रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, है ना? सो यू आर जस्ट रिपोर्टिंग what someone asked or said, है ना? आप खाली रिपोर्ट कर रहे हैं कि किसी ने कुछ कहा या कुछ पूछा, तो वो आप रिपोर्ट कर रहे हैं. सो इसीलिए ग्रामेटिकली इट इज़ अ स्टेटमेंट एंड इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन. सो एग्जाम्पल देखते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, इस्ट das Wohnzimmer groß oder klein? इज द लिविंग रूम बिग और स्मॉल? इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या हो गया? hat gefragt, ob das Wohnzimmer groß oder klein ist. He asked whether the living room is big or small. So ये एक statement है ना? You are just telling what someone asked. So it will end with a full stop. Okay, अब question mark कब use होता है indirect question में? Let's see. जब main clause ही एक question है, right? Main clause itself is a question. Then you use a question mark. Example, weißt du, ob das Wohnzimmer groß oder klein ist? Do you know whether the living room is big or small? So here, weißt du, जिसका मतलब है do you know, is a real question, right? So the whole sentence ends with a question mark. Okay, अब एक statement है, Ich möchte wissen, ob sie heute kommt. So ये एक statement है, so it will end with full stop. अब एक question है, kannst du mir sagen, ob sie heute kommt? This will end with a question mark because kannst du mir sagen, which is the main clause, is itself a question, right? So अब बात करते हैं कुछ common mistakes की जो हमें avoid करनी है, right? So first है, don't use ob in direct questions, right? So ob du kommst is absolutely wrong. Okay, kommst du is correct. Okay, and do not confuse ob with when, WENN, right? So इसमें बच्चे काफ़ी confuse हो जाते हैं और आंसर गलत लिख के आ जाते हैं. So let's see the difference. ठीक है? So when का यूज़ हम कब करते हैं? So इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई कंडीशन हो, है ना? जैसे when या if, है ना? और ob का यूज़ हम करते हैं जब कोई अनसर्टनिटी है, if या whether, right? So एग्जाम्पल देखते हैं. Ich weiß nicht, ob kommt. I don't know if he is coming, right? अब when kommt, freue ich mich. If he comes, I'll be happy. तो ये क्या हो गया? एक कंडीशन हो गई कि अगर वो आएगा, जब आएगा तो मैं I'll be happy, है ना? अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा. So this is a condition, right? So that's it for today. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. क्लास 10th के लिए और भी ग्रामर टॉपिक्स मैं एक्सप्लेन करूँगी इन सिंपल वे. I will also be doing difficult questions from your Get Ready practice book. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, keep learning and keep practicing. Cheers!